सैंडी मैंडी सैंडी, एक है खट्टी दूजी मीठी। एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानदा, फिर भी रहती है खफा खफा। सैंडी मैंडी सैंडी, एक है खट्टी दूजी मीठी। सैंडी मैंडी सैंडी, एक है खट्टी दूजी मीठी। वैसे ये बेबी डे केयर सेंटर कब से शुरू किया आपने? हुने मैं काम पहले अमेरिका विच कर दी सी ते मैंने सोचा इत्थे भी यही काम कर ला। जाओ सैंडी जल्दी करो। मैं जाऊं? तुम्हें कहा है? इन्होंने तुम्हें कहा है। जी नहीं, तुम्हें कहा है। तुम्हें कहा है। तुम जाओ मैडी। मैंने कहा मैं बीबी से बाहर, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हारा क्या दिल करता है कि सारे काम मैं ही करूं? मुझे कह रही हो कि चाय लेकर आओ, मैं क्यों करूं? मैं सुबह से काम कर रही हूं सारे। मेरी जिंदगी में अज़ाब बन। हाय अल्लाह, हाय मेरा पाँव मुड़ गया। और सैंडो, हाय मैं गिर गई, आके तो देख लो। और सैंडी, चलो चलो चलो, बस 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 बस, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मैं आपको टॉय सिखाती हूं। ये देखो, इसमें बैठो। इसमें बैठो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? अगर अच्छा अभी और है। अब ये देखो, हमारे पास एक नया फीडर है, हम बेबी को न्यू फीडर लाए हैं। ये लो ये लो ये लो। अब आप भूख लगी आपको? आप आपके लिए फीडर बनाओ। वहाँ पे उसने मेरा सर खाया हुआ और यहाँ पे आप चीख रही हैं। What happened? ओए, किसी काटे ग्रेस की औलाद, कहाँ मर गई थी तुम दोनों? उस बच्चे को संभाल रही हूँ। और कहाँ? कानों में कुकरे डाल के बैठी थी, कब से आवाजें दे रही हूँ। मजाल है तो मेरी कोई आवाज सुन ले। ये आवाज सुन ली आपने? अब इस बच्चे की आवाज के अलावा क्या मुझे किसी और की आवाज सुनाई दे सकती है? वाकई ये बच्चा तो अपने गले में स्पीकर लगा के आया, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा भी दिल करता है मैं जाकर इसके मुंह पे टेप लगा दूं। उसके मुंह पे बाद में टेप लगाना, यहाँ मेरी जान दर्द से निकल रही है। मेरे भी सर का यही हाल है। आप फिक्र न करें, मैं उसे जाके चुप करवाती हूँ। उसको दफा करो, मेरे पाँव का पहले कुछ करो, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। आपकी टांग भला मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो जोड़ों का दर्द है, ये तो आप किसी डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करवाएं। रेंची की तरह जुबान चलाना आती है, आता जाता कुछ भी नहीं है। आता है ना आंटी, क्या बात कर रही हैं आप? मुझे मेकअप करना आता है, खाना खाना आता है, घूमना फिरना आता है। आंटी मेरी नोज, अपनी नोज की पड़ी है, मेरे यहाँ जान निकल रही है दर्द से। चुप तो कर जाओ। सैंडी मुझे बुला रही है, मैं अभी आई। दफा कर, मट्टी डाल उस पे, पहले मेरी टांग का कुछ इलाज कर। बात सुन, घर में कोई आयोडेक्स या बाम तो पड़ी होगी ना, वो ला के लगा दे। नहीं, घर में इनमें से तो कोई चीज नहीं पड़ी है।
लेकिन आपके दर्द का इलाज मेरे दिमाग में जरूर आया है। तो यहाँ पे बैठी बक बक करी जा रही है, जाती क्यों नहीं है, ला के कुछ लगा दे। बहुत दर्द हो रही है कसम से, बहुत दर्द। अच्छा तो आप मुझे ना 5 मिनट दें, मैं अभी गई और अभी आई। तो जा जल्दी जा, लेके आ, कुछ लगा दे मेरी टांग में। कहाँ हुआ मेरे बेबी को किसने मारा? ओह गॉड, इसने तो पॉटी की हुई है। क्या हुआ है? तुम मुझे किसी वंपायर की तरह क्यों घूर रही हो? जल्दी से इस मुसीबत को ले जाओ, जाकर इसका पैम्पर चेंज करो। कौन? मैं? हाँ जी तुम, और क्या तुम्हारे फूफड़ जी को बुलाओ? हाँ तो बुला लो, अगर वो इसी शहर में रहते हैं। वैसे भी इसमें हर्जी क्या है? मैंडी, तुम जानबूझकर ऐसी बातें करती हो, ये तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन खाली है। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा घर तो है ही सिंगल स्टोरी। और वैसे भी अब्बा जान ने ऊपर तो कबूतरों का डरबा बना रखा था, और इसी वजह से अम्मा और अब्बू की रोजाना तू मैं होती थी। मैंडी, जल्दी से बदबू की फैक्ट्री को यहाँ से ले जाओ, वरना मैं तुम्हें। हाँ तो इसका डायपर बदल दो ना, तो मैं ले जाती हूँ। ये मेरी हालत देख रही हो, मैंने सिर्फ इसका पैम्पर खोला है, चेंज नहीं किया। देखो क्या हालत हो रही है मेरी। आ गई आंटी, आ गई। मार दिया मुझे, मार दिया इस लड़की ने। नहीं छोड़ना मुझे, मार के छोड़ना मुझे। चली जाऊंगी, बेफिक्र रहो, चली जाऊंगी। बाकी आंटी अब जा रही है। इतना खुश ना हो, सारा हिसाब किताब करके जावांगी। ऐसे नहीं मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगी। अरे मेरी टांग, ये निक्के की आवाज क्यों आ रही है इतनी? पूरा दिन हो गया, मेरा भेजा बाहर आने वाला है, इतना रो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। निका कौन? यहाँ तो सैंडी में और आपके अलावा कोई भी नहीं है। बस हाय निक्का, जिसने पूरा घर अजाब बनाया हुआ है, उसको कह रही हूँ निक्का। उसने एक्चुअली पोटी कर दी है। तो डायपर शैपर चेंज क्यों नहीं करती हो, इतना टाइम क्यों लगा रही हो? वो सैंडी कर रही है ना, कोशिश तो करिए क्या हो जाए। कोशिश? वो कोई गाड़ी का टायर चेंज करने क्या कोशिश कर रही है? आंटी टायर चेंज करना तो फिर भी आसान काम है, कोई ना कोई कर ही लेता है, लेकिन ये डायपर चेंज करना बड़ा ही मुश्किल काम है, और मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल तो मैडम जी करना पड़ेगा, जब तक वो हमारी जिम्मेदारी है। ये इम्पॉसिबल काम छोड़े, ये तो होता रहेगा। लाए मैं आपकी दर्द तो ठीक कर। हाय मैं मर गई, इस लड़की ने मुझे तो आज मार ही दिया है। कुछ नहीं होगा आंटी, कुछ नहीं होगा, कसम से कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। मैनू हाथ ना लाई, मैंने को हाथ ना लाई, मैं कह रही है मुझे हाथ ना लगाना, तेरी मेहरबानी मैनू, मुझे हाथ ना लगाई। जब दूर हो जाऊंगी हाथ नहीं लगाऊंगी तो फिर इलाज कैसे करूंगी? मुझे लगता है खामोश हो गया है, मेरा वहम तो नहीं है। चुंडी काट, मैंने चुंडी काट। तू इतनी वैसी क्यों है? इतनी जोर से कोई काटते चुंडी? चुप तो वाकई कर गया है, लगता है सैंडी अपने मिशन में कामयाब हो गई है। चलो जी शुक्र है या अल्लाह, तेरा बड़ा शुक्र है। इस बच्चे की आवाज़ें सुन सुनकर मेरा कलेजा, मेरे फेफड़े, मेरा दिल बाहर आने लगा था। अच्छा अब ये तो छोड़े आप, आए मैं आपका ट्रीटमेंट तो कंप्लीट करूं। मैं सुबह हॉस्पिटल चली जाऊंगी, तो मेरी फिक्र ना कर, लेकिन मुझे हाथ ना लगाई। वो आंटी सुबह तक इसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, फिर अब हॉस्पिटल तो क्या इस बेड से भी नीचे उतरने के काबिल नहीं रहेंगी। तो जितनी तशद्दुद पसंद है ना, मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊं तुझसे? माफ कर मुझे मैंडो, माफ कर। बस आप लेटे और मुझे अपना काम करने दे। हाय अल्लाह रहम करे मेरे ऊपर। हाय हाय मैंडू तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। हाय सैंडी बेबी का डायपर बदल दिए? हाँ बदल दिए, जब भी तो उसका मुंह बंद है। और कपड़े भी चेंज कर दिए?
हाँ पापा सब कर दिए, क्या सब लिख कर दूं तुम्हें? ठीक है, तुम ये बात आराम से भी बोल सकती हो, खाने क्यों पड़ी हो? आराम तो हमने तब से नहीं किया जब से ये मुसीबत हमारे घर आई है। गला फाड़ फाड़ कर रो ही जा रहा था बस। शुक्र अब सो गया, अब मैं भी आराम से सोऊंगी। है लेकिन कहाँ जाके? लाउंज में सोऊंगी और कहाँ। तो वो बच्चा क्या वहाँ अकेला सोएगा? तुम ऊपर सोगी बेबी के पास। मैं? लेकिन मैं क्यों? हाँ तुम, और आप बच्चे के पास ऊपर चल जाओ और अगर शोर मचाने की कोशिश की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये बताने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या बताने की? यही कि तुमसे बुरा कोई नहीं है। मैंडी इसका जवाब ना मैं तुम्हें कल दूंगी। जाओ बच्चे के पास और अगर शोर किया ना तो जाओ ऊपर। चुप हो जाओ, कौन मिल पॉली बेबी को, चुप हो जाओ। मैडम इस बच्चे को चुप करा ले, सर दर्द से फटे जा रहे हैं। मैंडी मैंने तुम्हें कहा भी। मैंडी स्मेल के गोली ना इंडिया में मारे जाए तो आधा इंडिया मर जाए। मैंडी अच्छा ना, मैंडी 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 उठो। क्या मसला है यार तुम्हारा? तू कर रही हो? ऐसा बोलो वो उठ जाएगा। और जागे या सोए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब उसे इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ बिल्कुल, और मैं भी। तुम दोनों ना अपनी अब मेरा मतलब है कि आप और तुम अपना मुंह बंद रखो। क्यों? ऐसा भी मैंने क्या गलत कह दिया है? अब तो उस बच्चे की रोने की आवाज सुन सुनकर दिमाग की ये हालत हो गई है कि वो ना भी रो रहा हो तो ऐसे लगता है दिमाग में उसकी रोने की आवाजें गूंज रही हैं। मुंह तो तेरा तारीफ के काबिल नहीं है, लेकिन बात तूने बिल्कुल सही की है। आप लोगों ने तो सिर्फ उसका रोना बर्दाश्त किया और मैंने है तो दर्द निक्का जिया, लेकिन इतनी बदबू। आंटी बस कर दे, आप बस कर दे, सुबह सुबह मेरी तबीयत ना खराब करें। अब मुझे तो लगता है आज हम ना ऑफ करते हैं और बस रेस्ट ही करते हैं। कौन सा ऑफ? जब तक मेरा इदारा मशहूर नहीं हो जाता ना, कोई ऑफ नहीं मिलेगा किसी को भी। मैंडी जाओ जाके बेबी को चेक करो और उसके बाद चाय बना कर लाओ, सर दर्द से ना फट रहा है। चाचू छड़, पहले उस राबी को फोन कर कि आके अपने सारे काम छोड़े और अपने निक्के को यहाँ से लेके जाए। लेकिन अभी तो वो, मैं जो कह रही ना वो मेरी बात सुन, फोन मिला उसे। हेलो राबी। अच्छा शॉर्ट दे रही हैं। अब चलिए ठीक है, वो फ्री होंगी तो उनको बोले मुझे कॉल बैक करें। जी थैंक यू। हाँ क्या मतलब है कि उसके आने का अभी भी कोई पता नहीं?
यार एक्टर्स की लाइफ ना ऐसे ही होती है, ना आने का पता होता है ना जाने का, बस काम काम काम। और हमें लगता है कि एक्टर्स जो है सिर्फ ऐश ही ऐश करते हैं। उसके फोन का इंतजार ना करो, तुम खुद ही फोन कर लेना। और जा तो मेरे लिए चाय बना के लेकर आ, और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेके आई। भूख से मेरा बहुत बुरा हाल है और सर में तो बड़ा शदीद दर्द हो रहा है। जा मेरा पुत्र। यार ये कैसे पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है। क्या हुआ, फिर हो रहा है? होया कुछ भी नहीं है, बस हमारी क्यों ही हमारे आगे आ रही है। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जो मैं इसे इस घर में लेके आई थी। क्या हो गया आंटी? वो बच्चा है और बच्चे ऐसे ही रोते हैं। और रोंदे होंगे, लेकिन इस तरह कोई नहीं रोता। उसने तो रो रो के ना मेरा दिमाग पिलपिला कर दिया है। रोता रहता है, रोता रहता है, बात कुछ भी नहीं होती, बस गला फाड़ता रहता है। और तूने राबी को फोन किया? कब आ रही है वो? बेल्स तो जा रही है उसको, लेकिन कॉल नहीं पिक करी, शायद शूट में बिजी होगी। उफ तोबा तोबा, कितना अजीब बच्चा है। दूध पे दूध पिए जा रहा है और हर 2 मिनट के बाद उसका डायपर चेंज करना पड़ता है। और फिर 790 रुपीज का एक डब्बा आता है जो उसने एक रात में खत्म कर दिया। मैडी, तुमने सिर्फ उसका एक डायपर चेंज किया है और मैं कल से उसके 3 डायपर चेंज कर चुकी हूँ। एक बार मैं भी उसकी बदबू सूंघ चुकी हूँ। यार सैंडी, तुमने राबी को कॉल की? कब आ रही है? यार वो तो अपने बच्चे को छोड़ के इस तरह गायब हुई है जैसे इसे तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। ओ फोन कर रही है और फोन ही नहीं चुकती पई। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि वो फिर नहीं आएगी? यार उसे कॉल करो, सुबह जल्दी आ जाए। मैं बड़ी मुश्किल से उसे सुला गई, अगर जा गया ना पता ना फिर रात को हमारा हशर क्या हुआ है। और बात सही कर रही है, तो उसे फोन बार बार मिलाती रह, कभी तो फोन चुकेगी ना। हाँ ठीक कह रहे हैं आप दोनों, करियो कॉल। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। राबी, तुम कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हें इतनी कॉल्स की। बस यार शूटिंग ना कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी। शुक्र है कुड़िया तो आ गई। एनी तो रीमा तेरे निके ने रो रो के ना साड़ी चिक्का निकाल दी थी सन। क्या ज्यादा ही रोया था? ज्यादा नहीं, मुसलसल। और वो क्या कहते हैं ना, नॉन स्टॉप। दिलाओ मेरे पास, दिलाओ। अच्छा ये लें कुछ पैसे और थैंक यू, आपने मेरे बेबी का इतना ख्याल रखा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय बोलो आंटी को। बाय। ओके सैंडी, मुझे तो दे दो, मैंने पढ़े थे मैं बहुत पैसे। अरे कौन है इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा? रुको, आ रही हूँ। जी क्या काम है आपको? किडनैपर राबी कहाँ है? हाँ? किडनैपर राबी? क्या मतलब? आपको नहीं मालूम उसने क्या किया? बाहर पुलिस आई है। पुलिस? लेकिन क्यों? वो राबी की बच्ची ने हमसे झूठ बोला था। वो बेबी उसका नहीं है, उसे किडनैप करके लाई है।